Good morning to all of you. Today we will start the 11th chapter of our English language book, and the name of the chapter is verbs. We can also say verb as an action word. Action word means वो सब काम जो कि सुबह उठने के बाद से लेके हम लोग रात के सोने तक दिन भर में करते हैं। सुबह उठना एक काम, उठ के ब्रश करना एक काम, नहाना एक काम, खाना खाना एक काम, टीवी देखना एक काम, लिखना, पढ़ना, खेलना, गाना, डांस करना, कंघी करना, देखना, सुनना, ये सब एक एक काम है और इन सब कामों को हम लोग एक्शन वर्ड और वर्ब के नाम से जानते हैं। इसी के बारे में आज का हमारा जो चैप्टर है वर्ब, चलिए स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 42, वर्ब। First of all, let's have a look on warm-up activity. You have already studied that the nouns or naming words are the names of persons, places, animals or things. हम लोगों ने ये पहले से पढ़ा है कि पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग का जो नाम होता है उसको नाउन कहा जाता है। लुक एट द पीपल इन द पार्क, सी व्हाट दे आर डूइंग। यहाँ पे एक पिक्चर दिया गया है जहाँ पे कि बहुत सारे लोग हैं और वो क्या कर रहे हैं, चलिए देखते हैं। द सन शाइन्स, रीता सीट्स ऑन द स्लाइड, Parul enjoys the swing, Rahul runs with the ball, Prakash rocks on the duck, the birds fly, the cat runs. These underlined words tell us about the action of the noun or what they are doing. यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ वर्ड्स को हाईलाइट किया गया है और उसको अंडरलाइन किया गया है। तो ये जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं ये सब एक्शन वर्ड्स हैं, ये सब वर्ब्स हैं। दे आर कॉल्ड एक्शन और डूइंग वर्ड्स। सो द वर्ड्स दैट टेल अस व्हाट द नाउन इज डूइंग इज कॉल्ड एन एक्शन वर्ड और अ डूइंग वर्ड और अ वर्ड। जो वर्ड हम लोग को ये बताता है कि जो नाउन है वो कर क्या रहा है, क्या काम वो कर रहा है, उस वर्ड को हम लोग डूइंग वर्ड या फिर एक्शन वर्ड या फिर वर्ब के नाम से जानते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 43। नाउ लुक एट द टेबल गिवन बिलो, टिक द थिंग्स यू डू एवरी डे इन द मॉर्निंग। आपको एक टेबल दिया गया है, टेबल में कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, उन सेंटेंसेस को आपको पढ़ना है और डेली सुबह इनमें से आप जो जो काम करते हैं उसके ऊपर आपको टिक करना है। आई ब्रश माई टीथ, हम लोग रोज़ अपने टीथ को ब्रश करते हैं सुबह उठ के, तो हम लोग को उसको टिक करना है। आई प्लग फ्लावर्स, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि सुबह उनको फूल तोड़ने जाना बहुत पसंद होता है, तो आप लोग में से जिसको भी ये आदत है, जिसको ये अच्छा लगता है करने के लिए, जो करते हैं वो लोग उसमें टिक लगाएंगे, जो लोग नहीं करते हैं वो लोग नहीं लगाएंगे। आई टेक माई बाथ, हम सब नहाते हैं सुबह तो वहाँ पे हम लोगों को टिक लगाना है। आई हेल्प माई मदर, जो बच्चे अपने मम्मी को उनके कामों में हेल्प करते हो आपको वहाँ पे टिक लगाना है। आई हेल्प माई मदर। आई ईट माई ब्रेकफास्ट, हम लोगों को ब्रेकफास्ट दिया जब जाता है थोड़ी ना उसको हम लोग छोड़ देंगे, हम लोग तो खाएंगे भाई, तो वहाँ पे हम लोग टिक लगाएंगे। आई ड्रिंक मिल्क, कुछ बच्चे हैं जिनको दूध बहुत पसंद होता है, वहीं बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जिनको दूध बिल्कुल पसंद नहीं होता है, तो जो लोग आप लोग दूध पीते हो वो वहाँ पे टिक लगाओगे, जो लोग नहीं पीते हो वो नहीं लगाओगे। आई प्ले विथ माई पेट, पेट यानी एनिमल्स जिसको हम लोग घर में पेट बना के रखते हैं। तो जो लोगों के पास एनिमल्स हैं, जो जिनके पेट्स हैं, वो लोग अगर उनके पेट्स के साथ खेलते हैं तो वहाँ आपको टिक लगाना है। आई वॉश माई हैंड्स एंड फेस,
आप अपने हाथ को रेगुलरली धोते हो, आप अपने फेस को रेगुलरली धोते हो, तो वहाँ पे आप टिक करोगे। उसके जस्ट साइड में एक ग्रीन कलर का बॉक्स है, उसका हेडिंग है गुड टू नो। उसको ध्यान से पढ़ते हैं। When the naming words is plural or many, अगर कोई सेंटेंस में एक नेमिंग वर्ड या फिर नाउन को प्लूरल या फिर मेनी फॉर्म में लिखा गया है, मतलब वो एक से अगर ज़्यादा है, द एक्शन वर्ड डज नॉट चेंज, उसके साथ जो वर्ब या फिर एक्शन वर्ड लगाया गया रहता है वो उसी फॉर्म में रहता है, कांस्टेंट रहता है, उसको हम लोग उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करते हैं। बट फॉर वन और सिंगुलर नेमिंग वर्ड वी ऐड एस और ES टू द एक्शन वर्ड। अगर नाउन सिंगुलर फॉर्म में है, इसका मतलब एक ही है, चाहे वो पर्सन हो चाहे वो थिंग हो, तो वहाँ पे हम लोग वर्ब के साथ S या फिर ES ऐड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल सिंगुलर या फिर वन नाउन के लिए किस तरह से वर्ब में S और ES ऐड किया गया है, चलिए देखते हैं। द गर्ल स्विम्स फास्ट। स्विम यानी तैरना, वो एक काम है, तो हम लोग इसको वर्ब कहेंगे या फिर एक्शन वर्ड कह सकते हैं उसको। तो वहाँ पे आप देखो स्विम के साथ S लगाया गया, इसलिए लगाया गया है क्योंकि वहाँ पे जिसके बारे में बताया जा रहा है, मतलब जो गर्ल के बारे में बताया जा रहा है, वो अकेली है, सिंगुलर फॉर्म में है, इसी वजह से वर्ब के साथ S का यूज़ किया गया है। द गर्ल गोज टू द मार्केट। द गर्ल, गो एक वर्ब है, गो यानी जाना, तो वहाँ पे ES का ऐड किया गया है। द गर्ल गोज टू द मार्केट। तो ये था सिंगुलर फॉर्म का एग्जाम्पल। वहीं प्लूरल फॉर्म का भी एग्जाम्पल दिया गया है, चलिए देखते हैं। द गर्ल्स स्विम फास्ट। ऊपर के सिंगुलर एग्जाम्पल में हमने देखा था गर्ल सिंगुलर फॉर्म में था, मतलब गर्ल एक ही था, उसके साथ कोई भी S या फिर ES का ऐड नहीं हुआ था, तो वहाँ पे वर्ब में S और ES का ऐड हुआ था। लेकिन यहाँ पे गर्ल के साथ S ऐड किया गया है, तो वर्ब को कांस्टेंट रखा गया, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है। द गर्ल्स स्विम फास्ट। ठीक उसी तरह सेकेंड सेंटेंस में देखिए, द गर्ल्स गो टू द मार्केट। ऊपर के सिंगुलर फॉर्म के एग्जाम्पल में द गर्ल गोज लिखा गया था, मतलब गर्ल सिंगुलर फॉर्म में है तो गो में ES लगाया गया था, लेकिन यहाँ पे गर्ल को प्लूरल बनाया गया है तो गो कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया है। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या सीखा, अगर नाउन सिंगुलर फॉर्म में है तो हम लोग वर्ब में S और ES का ऐड करेंगे, अगर नाउन प्लूरल फॉर्म में है तो वर्ब कांस्टेंट रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं किया जाएगा। ओके, लेट अस रीड मोर अबाउट दिस एक्शन वर्ड्स। चलिए कुछ और जानते हैं वर्ड्स के बारे में। वर्ड्स, द एक्शन वर्ड्स इन द अबव टेबल आर कॉल्ड वर्ब्स। ऊपर जो सेंटेंसेस दिए गए थे वहाँ पे जो एक्शन वर्ड का यूज़ हुआ है उसको वर्ब कहा जाता है। लुक एट द पिक्चर्स एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस बिलो। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं, वी हैव टू सी ऑल द पिक्चर्स एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस बिलो। नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, हम लोगों को पिक्चर को देखना है और उसी को देख के सेंटेंस को कंप्लीट करना है। कहाँ पे कौन सा वर्ब या फिर कहाँ पे कौन सा एक्शन वर्ड लगना चाहिए वो हम लोगों को वहाँ पे सोच के लगाना है। नंबर 1, जेनी एंड नीता डैश ईच अदर हैप्पीली। सो अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, which verb is suitable for this? I think that is hug. Jenny and Neeta hug each other happily. क्योंकि जेनी और नीता दोनों मिलके प्लूरल फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं, तो हम लोगों को हग को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, उसमें किसी भी तरह का S या फिर ES का एडिंग नहीं करना है। कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस, वी डैश विद आवर नोज। हम लोग अपने नोज से कौन सा काम करते हैं?
स्मेल करने का काम करते हैं। वी स्मेल विथ आवर नोज। वी प्लूरल फॉर्म में यूज हुआ है तो स्मेल भी कांस्टेंट रहेगा। नेक्स्ट नंबर 3, वी डैश विथ आवर हैंड्स। विच वन इज सुइटेबल फॉर दिस सेंटेंस? क्लैप। हम लोग हाथों से क्या करते हैं? क्लैप करते हैं। वी क्लैप विथ आवर हैंड्स। नंबर 4, वी शुड नॉट डैश फ्लावर्स। हम लोगों को फ्लावर को क्या नहीं करना चाहिए? प्लक। हम लोगों को फ्लावर को प्लक नहीं करना चाहिए, मतलब पेड़ों से तोड़ना नहीं चाहिए। तो वी शुड नॉट प्लक फ्लावर्स। Number 5, children dash to the school. Which one is the correct verb for this sentence? Walk. Children walk to the school. Number 6, we dash our teeth. We brush our teeth. Okay. So come to the next page, page number 44. Introducing adverbs. We now know that a verb is an action word. अभी हम लोगों को पता चल गया है कि जो वर्ब है वो एक्शन वर्ड है। इट टेल्स अस व्हाट द नेमिंग वर्ड इज डूइंग। वर्ब हम लोग को क्या बताता है? जो नेमिंग वर्ड है वो कर क्या रहा है उसके बारे में हम लोगों को जानकारी देता है। लाइक प्लेइंग, लाफिंग, सिंगिंग, डांसिंग एट्सेट्रा। एन एडवर्ब इज समथिंग दैट एड्स मोर मीनिंग टू द वर्ब। एडवर्ब वो वर्ड होता है जो कि वर्ब को थोड़ा और एनहांस करके बताता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी से लता इज सिंगिंग ब्यूटिफुली, ब्यूटिफुली इज एन एडवर्ब। लता नाउन, सिंगिंग वर्ब, ब्यूटिफुली इसको बोलते हैं हम लोग एडवर्ब। लता जो गाना गा रही है, लता कौन सा काम कर रही है? लता गाना गाने का काम कर रही है। वो कैसे गा रही है? बहुत ही सुंदर गा रही है, जिसको कि इंग्लिश में यहाँ पे लिखा गया है ब्यूटीफुली। यहाँ पे ब्यूटीफुली का मतलब है लता जो गाना गा रही है वो बहुत ही सुंदर गा रही है। लता इज सिंगिंग ब्यूटीफुली। तो यहाँ पे ब्यूटीफुली एडवर्ब बोल के कहलाएगा। इट टेल्स अस हाउ लता इज सिंगिंग। ब्यूटीफुली हम लोगों को ये बता रहा है कि लता किस तरह से गा रही है। सिमिलरली इन द सेंटेंस राकेश इज लाफिंग लाउडली। लाउडली इज एन एडवर्ब एज इट टेल्स अस हाउ राकेश इज लाफिंग। यहाँ पे लाउडली हम लोगों को ये बता रहा है कि राकेश किस तरीके से हंस रहा है, वो बहुत लाउडली हंस रहा है। तो राकेश यहाँ पे नाउन, लाफिंग वर्ब और एक्शन वर्ड, और लाउडली होगा आपका एडवर्ब। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, ओलंपियड जोन। चूज द राइट वर्ड। द शिप डैश इन द ओशियन। शिप इज इन सिंगुलर फॉर्म, स्लिप्स, सेल्स और स्विम्स। सो द करेक्ट आंसर इज सेल्स। देन आइडेंटिफाई द एक्शन वर्ड। द रिवर इज फ्लोइंग फास्ट। Which one is the action word here? Flowing. Flowing is the action word here. Then come to horse. Write the correct action word in the blank. The boy dash his face. एक लड़का अपनी फेस को क्या कर सकता है? वो वॉश कर सकता है। तो क्योंकि बॉय यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म में है तो वॉश के साथ हम लोग es ऐड करेंगे। The boy washes his face. Then word power. The words which tell us about what the noun is doing are called action words. Action words are also called verb. Now come to the next point, mixed bag. Look at the pictures given below. Write the action words for these pictures. हम लोगों को ये पिक्चर्स को देखना है और according to that pictures we have to put a suitable verb under it. Okay, so the first verb which is suitable for this picture is sing, then play, then draw, then dance, then sleep, then bath, then skip. Okay, now come to the next page, page number 45.
Read each set of words. Choose the word which is the action word or verb and write it in the blank. हम लोगों को यहाँ पे एक रो में 4-4 वर्ड दिए गए हैं, हम लोगों को सबको पढ़ना है और उसमें से जो वर्ब है उसको वहाँ से ढूंढ के निकाल के डैश में फिलअप करना है. So let's read the first row. Big, house, jump, tree. Which one is correct? Jump. Number 2, table, blanket, sea, yellow. The correct word is sea. Number 3, run, apple, mango, beautiful. The correct word is run. Number 4, letter, pull, kind, potato. The correct word is pull. Then number 5, sun, right, chair, baby. The correct word is right. Number 6, down, food, eat, lamp. The correct word is eat. Number 7, dig, dog, cat, mouse. The correct word is dig. Number 8, tool, fork, shirt, climb. The correct word is climb. So fill up all the dash like this. Number C, circle the correct action word in the given sentences. Remember the rule for singular and plural naming words. मैंने आपको जो पहले से बताया था, अगर आपका जो नाउन है वो सिंगुलर फॉर्म में है तो हम लोगों को वर्ब के साथ एस और ई एस ऐड करना है. अगर आपका नाउन प्लूरल फॉर्म में है तो हम लोगों को वर्ब के साथ कोई भी चेंजेस करना नहीं है. नंबर 1, आई डैश केक्स. वहाँ पे हम लोगों को बेक लिखना होगा, बेक्स वहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा. सो वी शुड राइट बेक हियर. नंबर 2, बटरफ्लाइज डैश ऑन द फ्लावर. Butterfly is in plural form, so we have to write sit. Then my grandmother does very well. Grandmother is in singular form, so we have to choose sings. Number 4, Priya and I dash nearby. Priya and I वो दोनों प्लूरल फॉर्म में आते हैं तो वहाँ पे हम लोगों को लीव का यूज़ करना होगा. Then the next number, they dash music and singing. They learn music and singing. Number D, read the sentences below and circle the action word in them. हम लोगों को यहाँ पे sentences को carefully पढ़ना है और वहाँ पे जो action word है उसको circle करना है. Frogs leap in the pond. We have to circle on leap. The stars shine in the night. We have to circle on shine. Number 3, the birds fly in the sky. Which one is the verb here? Fly. Number 4, my mother bakes tasty cakes. We have to circle on bakes. Number 5, the dog barks at strangers. We have to circle on barks. So this is the end of today's chapter, verb.